दोस्तों, क्या आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं, बट वो बहुत स्लो हो गया है। बेसिकली अगर आपके हार्डवेयर्स पुराने हैं, प्रोसेसर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या उतना पावरफुल नहीं है, या फिर आपके सिस्टम में रैम कम है, तो उस वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो वर्क कर सकता है। स्पेशली अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 या 11 इंस्टॉल है। विंडोज़ 7 का सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, तो जितने भी न्यू कंप्यूटर्स, न्यू लैपटॉप्स आ रहे हैं वो विंडोज़ 10 के साथ ही आ रहे हैं। एंड अगर आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो आपको हमेशा से दिक्कत रहती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के या बिना किसी हार्डवेयर के अपग्रेड के परफॉर्मेंस को आप एटलीस्ट 2 टाइम्स तो बूस्ट कर ही सकते हैं। देखिए, पहला तरीका यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जो सिस्टम में विंडोज़ में टूल्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से कैसे कम कर सकते हैं अपनी जो लैग करता है उनको, या फिर जो परफॉर्मेंस है उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो नंबर 1 है, यहाँ पर हम पहले कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। यहाँ पर पहले अगर आप लैपटॉप पे बेसिकली अगर पावर सेवर मोड पे आप वर्क करते हैं तो फिर जो है जो परफॉर्मेंस होती है पीसी की वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जाएंगे और उसके बाद आपको हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाना है। देन यहाँ पर आपको दिखेगा पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने बैलेंस लगा हुआ है तो क्या होता है कि जब आपका प्लग इन होगा पीसी, मतलब उसको पावर सप्लाई मिल रही होगी, तब तो वो अच्छा काम करेगा, हाई परफॉर्मेंस जो है उसकी होगी। लेकिन एक बार वो बैकअप मोड पे आता है, मतलब अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो फिर जो परफॉर्मेंस होती है वो रिसोर्सेज जो है वो कम यूज़ करता है सिस्टम, और थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने जो परफॉर्मेंस है वो बैलेंस्ड के अलावा कुछ और है तो फिर वहाँ पर आपका कंप्यूटर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना है, क्रिएट पावर प्लान पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस, पावर सेवर या फिर बैलेंस्ड। तो यहाँ पर या फिर आप बैलेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पावर सेवर मोड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिससे आप पीसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सारे तरीके आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बहुत बूस्ट हो जाएगी। कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, और इसके अंदर हम देखेंगे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। इसको हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस में हम स्टार्ट मेंटेनेंस कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में कुछ इनबिल्ट फीचर हैं जिससे वो कोई भी अगर विंडोज़ में इशू आया है, कोई भी फाइल्स में इशू है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको वो खुद रिकवर कर सकता है, खुद उसको ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर चेंज मेंटेनेंस सेटिंग में जा करके वहाँ पर आप मेंटेनेंस को शेड्यूल कर सकते हैं कि डेली कितने टाइम पर जो मेंटेनेंस वर्क है वो अपने आप स्टार्ट होगा। तो इससे भी आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपको सर्च करना है सेटिंग। यहाँ पर आप जो सेटिंग ऐप है उसे ओपन करेंगे, आपको दिखेगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन, या फिर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे। एक बार आप नोटिफिकेशन में गए तो फिर यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ऑन है। जितने ज़्यादा नोटिफिकेशन ऑन होंगे उतने जो आपकी पीसी की परफॉर्मेंस है वो स्लो रहेगी। स्पेशली अगर रैम कम है या फिर आपका प्रोसेसर जो है वो लो स्पीड है या फिर लो परफॉर्मेंस का है, या स्पेशली आप i3 यूज़ कर रहे हैं या कोर्स उसमें 2 ही हैं आपके प्रोसेसर में, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर में 16 GB रैम और SSD इंस्टॉल है, साथ में Core i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इतनी इशू नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है तो आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। जो भी आपके काम के नोटिफिकेशंस नहीं हैं उनको ऑन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला तरीका है, वंस अगेन हम ओपन करेंगे सेटिंग। सेटिंग में हम जाएंगे स्टोरेज में, एंड देन स्टोरेज में हम जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, विंडो बहुत दिन तक सिस्टम चलते चलते बहुत सी टेम्परेरी फाइल्स कलेक्ट हो जाती हैं, उनको हम क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लीनअप रिकमेंडेशंस अपने आप आएंगी। टेम्परेरी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टोरेज सेंस को भी आप इनेबल कर सकते हैं। स्टोरेज सेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप स्पेस को फ्री करता है, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको वो धीरे धीरे अपने आप रिमूव कर देता है, और आपकी पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहती है, वो इतनी जो है ख़राब नहीं होती है।
यहाँ पर हम स्टोरेज एडवांस स्टोरेज ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी आपको दिखती हैं, लेकिन उनसे आपको कोई खास मतलब नहीं है। बेसिकली जो आपके टेम्प्रेरी फाइल्स हैं इनको यहाँ पर आप रिमूव करेंगे। देखिए 8.43 GB यहाँ पर टेम्प्रेरी फाइल्स हैं। अगर आपके सिस्टम में लो मेमोरी है तो फिर आपको हार्ड डिस्क या जो आपकी सी ड्राइव है वो 70% से ज़्यादा फुल हो गई है तो भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो अगर आपकी सी ड्राइव में स्पेस उतना नहीं है तो इन टेम्प्रेरी फाइल्स को आप जरूर रिमूव कर दीजिए। इनसे ये होता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है, ड्राइव का स्पेस 70% के नीचे जैसे ही आता है, मतलब मोर देन 30% अगर खाली होता है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो ऑप्शन है डिफ्रैगमेंट टूल का। वंस अगेन हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर हमने सेटिंग ओपन कर लिया। सेटिंग में वंस अगेन हम स्टोरेज में जाएंगे, एडवांस स्टोरेज सेटिंग में। एडवांस स्टोरेज सेटिंग में हम जाएंगे ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन में। ये देखिए ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर CDEF जितनी भी ड्राइव हैं, बेसिकली जिस ड्राइव में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है वहाँ पर आप उसको डिफ्रैगमेंट करेंगे, उसको आप जो है ऑप्टिमाइज़ करेंगे। लेकिन जैसा कि देखिए यहाँ पर जो विंडोज़ हमारी इंस्टॉल है सी ड्राइव में वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपने SSD इंस्टॉल कर रखी है तो फिर इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि SSD की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप हार्ड तो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो डिफ्रैगमेंटेशन है ये आपका सिर्फ हार्ड डिस्क जो होती है उसमें ही वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि फ्रैगमेंट वहीं पे क्रिएट होते हैं। तो आपकी जो ड्राइव होगी विंडोज़ की, इसको सिलेक्ट करके आप एनालाइज करके ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर आपका सिस्टम पुराना है तो इस प्रोसेस में काफ़ी 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसा हो सकता है रात में उसको लगा दिया और रात में करने के लिए आप सोने चले गए तो मॉर्निंग तक वो आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक अगला हम ऑप्शन देखते हैं जिससे आप पीसी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगेन हम सेटिंग पे विजिट करते हैं। सेटिंग पे विजिट जाने के बाद हम सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम में ऑलरेडी हम सिस्टम में ही सेटिंग में हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हम अबाउट में जाएंगे। जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ तो सेटिंग ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 11 में सिस्टम ही ओपन होता है, ओके। जब आप अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। ये देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको एडवांस टैब पे जाना है एंड एडवांस टैब पे जाने के बाद आपको परफॉर्मेंस की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको जो पीसी है वो एडजस्ट कर सकते हैं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और बेस्ट परफॉर्मेंस में जब आप एडजस्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, जो बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशंस यूज़ होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आती है और यहाँ पर आप उनको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ये कस्टम मोड में चला जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस आप करेंगे और उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए आप। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, वरना इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बट इनको सारे हट जाएंगे तो आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो एक ये ऑप्शन है जो आपको अपने सिस्टम में मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप ऐप। सिस्टम पे अपने ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए टास्क मैनेजर आएगा, आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप दिखेगा। स्टार्टअप में देखिए यहाँ पर मैंने बहुत से प्रोग्राम्स को डिसेबल कर रखा है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही कौन कौन से प्रोग्राम खुद से स्टार्ट हो जाएं, ये वो चीज़ को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें काम की नहीं है, जैसे पावर ISO टूल मेरे में इनेबल है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसी तरह से जो चीज़ यहाँ पर आपको फालतू की लगती हैं, जो सिस्टम ऑन होते ही उनकी आपको ज़रूरत नहीं रहती है, उनको आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। इससे जब आपका कंप्यूटर रीबूट करेगा, जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, अब वो रीबूट करे या फर्स्ट टाइम बूट करे, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। नेक्स्ट है आपका सर्च इंडेक्सिंग। तो वंस अगेन हम सेटिंग में जाएंगे। यहां पर सेटिंग ओपन करने के बाद आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। यहां पर आपको दिखेगा ऑप्शन सर्च इंडेक्सिंग का। सर्चिंग विंडोज करके यहाँ पे दिखा हुआ है। आप जब विंडोज 10 में देखेंगे तो सेटिंग के अंदर ही सर्च का ऑप्शन दिखेगा। विंडोज 11 में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सर्चिंग विंडोज में जाएंगे। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे दिखेगा। आपको जाना है एडवांस इंडेक्सिंग ऑप्शंस में। आप एडवांस इंडेक्सिंग ऑप्शन में जाएंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे एंड जितनी भी ड्राइव यहाँ पर टिक हैं इनको आप हटा के ओके कर देंगे एंड उसके बाद इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके ड्राइव की वो इंडेक्सिंग नहीं करेगा, जिससे आपका जो पीसी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स को भी लिमिटेड कर सकते हैं, जिससे आपकी पीसी की परफॉर्मेंस जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपकी पीसी की जो स्पीड है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो फिर आप समझ जाइए आपके पीसी में मे बी कोई थ्रेट इन्फेक्शन या कोई वायरस आ चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर मैंने कैस्परस्काई का इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आपके पीसी में हो सकता है अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया है तो विंडोज़ का भी बाय डिफ़ॉल्ट वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन होता है, वो आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए वायरस आप लिखेंगे तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आएगा, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्कैन ऑप्शंस दिखेंगे, आप स्कैन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फुल स्कैन पे जाकर के आप स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन जो भी थ्रेट्स हैं आपके सिस्टम में वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको ये रिजॉल्व कर देगा। इस तरह से आप अपने विंडोज़ 10 पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ इस तरह के टिप्स मिल सकें, ट्रिक्स मिल सकें, जिनसे वो अपनी पीसी की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएँ। थैंक यू।